अब हम जो बात करेंगे आज टॉपिक को लेकर के कि जो लास्ट क्लास में हमने बातचीत की थी वो किसकी की थी, ओम्स लॉ की बात की थी। और जो चैप्टर हमारा 10th क्लास में अभी चल रहा था, फिजिक्स का चैप्टर चल रहा था जो कि इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है आपका। इलेक्ट्रिसिटी में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी अभी तक, छोटी छोटी। चार्ज के बारे में पढ़ा, चार्ज किसकी प्रॉपर्टी होती है, आपका मैटर है आपका। तो बेटा जैसा कि हम बात कर रहे थे किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की, चैप्टर 10 है आपका। ठीक है, अगेन हम जो है इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे विद न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। इस क्लास में हाजिर हुए हैं और कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे आज कि ओम्स लॉ के अंदर अगर आप लोगों ने अपनी बुक्स एनसीईआरटी पढ़ी है या सम अदर बुक्स आप स्टडी करते हो तो उसमें क्या है, कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको आपको प्रूव करते हो या समझ में नहीं आती या आपको क्रैमिंग करनी पड़ती है। हम आज उसको क्रैमिंग ना कर करके आपको उसको कुछ मैथमेटिकल मीन्स इन द फॉर्म ऑफ मैथ समझाने की कोशिश करेंगे कि जो फॉर्मूला हमारे को दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। कि जैसा कि हमने बात की थी ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मीन जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस अप्लाई टू द कंडक्टर ऑफ द टू एंड्स, कि दो एंड के ऊपर हम कंडक्टर के अप्लाई करते हैं और वो जो करंट फ्लो थ्रो करता है उसके एंड्स में वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं। बट फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स अनचेंज्ड। फिजिकल कंडीशंस क्या है, कोई चेंजेस नहीं होती। मीन्स आपकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट है, फिजिकल कंडीशंस है आपकी रिमेन अनचेंज रहती हैं किसके अंदर, ओम्स लॉ के अंदर। और ओम्स लॉ में जो हमने फार्मूला पढ़ा कि V किसके है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I रहता है और V आपके पास जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को हम बताते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, वो R। इस वाली टर्म को हम क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। अगर कई स्टूडेंट्स नहीं समझ में आता तो इसको क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये मैं ऑलरेडी बोर्ड पे लिख रहा हूं आपको। ठीक है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R था तो V इक्वल टू IR हो गया। अब जो ओम्स लॉ कहता है कि इसमें से एक अनदर प्रॉपर्टी है, R तो आपका रेसिस्टेंस ऑफर करता है क्या, कंडक्टर। मीन्स कंडक्टर कितना करंट फ्लो करेगा वायर के अंदर से, मीन्स अपने अंदर से कितना करंट पास होने देगा, उसको हम क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। अब जो यहाँ पे क्या है कि अगर हम इसकी फॉर्मूले की बात करें, अगर हम यहां पे बात करें रेसिस्टेंस, ये जो R है, R क्या है आपके पास, रेसिस्टेंस है। R रिप्रेजेंट्स रेसिस्टेंस, V रिप्रेजेंट पोटेंशियल डिफरेंस, और जो I है वो क्या है आपके पास, करंट है। अगर हम बात करें इसी फॉर्मूले को तो R की फॉर्म में लिखेंगे R इक्वल टू V बाई I। अब आप देख लो R इक्वल टू V बाई I है, तो यहां पे जो रेसिस्टेंस है दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा आपका। वो किस किस के ऊपर, पहला कि जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, मींस जो रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है जो हम दो एंड ऑफ द कंडक्टर के पास करते हैं आपका। ठीक है, दूसरा जो हमारा है वो डिपेंड करता है सेकेंड, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, मीन्स करंट के ऊपर डिपेंड करेगा। और हम इस तरह से लिख सकते हैं I इक्वल टू V बाई R। मेन बात है हमारे पास जो करंट है हम इसके अकॉर्डिंग भी प्रूव कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग भी प्रूव कर सकते हैं। तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस, और I डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R रहेगा। ये दो फैक्टर्स रहेंगे कि जो करंट डिपेंड करेगा किसके ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेगा रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के ऊपर आपके पास। तो ये जो दो फैक्टर्स हैं ये सबसे अच्छी तरह आपको याद रखने हैं जब भी हम इसमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या थोड़ा सा आगे और चीजें हम पढ़ेंगे, तो ये हमारे को फैक्टर्स हमेशा याद रखने हैं कि जो करंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस रहता है और जो I है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R रहता है आपका। अब आपकी क्या है कि हमारे पास एक जो बुक अवेलेबल है मार्केट के अंदर जिसको हम क्या कहते हैं, लक्ष्मी सिंह मंजीत सिंह कहते हैं, उसमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं आपको। उन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि जो पहली स्टेटमेंट है वो क्या है, मैं भी आपको बताता हूं, लिख भी दूंगा बोर्ड के ऊपर। कहता है कि नीचे ब्लैक हेडिंग के अंदर, if the potential difference, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द एंड ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को अक्रॉस द एंड ऑफ अ कंडक्टर हम क्या कर दें, डबल कर दें, मीन्स इज डबल्ड। तो व्हाट विल हैपन टू द करंट, व्हाट विल हैपन टू करंट, करंट के साथ क्या होगा,
कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है मींस V को क्या करते हैं हम डबल कर दें तो आपके करंट के साथ क्या होगा, क्योंकि जो पहला फैक्टर मैंने अभी बताया थोड़ी सी जस्ट सेकंड पहले कि जो V है वो किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, I किसके प्रोपोर्शनल है, V के प्रोपोर्शनल, आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम यहां क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, प्रूफ करेंगे इस स्टेटमेंट को। कहता है हमारे पास सबसे पहले निकालो कि इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस क्या था आपका, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस इसके अंदर क्या था, V था। उसके बाद फाइनल जो पोटेंशियल था डिफरेंस वो क्या हो गया आपके पास कि वो डबल कर दिया 2V हो गया आपके पास, क्या हो गया 2V, क्या हो गया बेटा 2V। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू IR, रेसिस्टेंस तो क्या रहेगा सेम रहेगा बेटा, चाहे आधा कर लो पूरा कर लो कुछ भी करो तो रेसिस्टेंस क्या रहेगा सेम रहेगा, चेंजेस क्या होंगे V और I में फर्क पड़ेगा आपके पास, और रेसिस्टेंस में होगा वो आगे हम बात करेंगे, रेसिस्टेंस जब पढ़ेंगे इसके बाद जस्ट। तो V इक्वल टू IR है, यहाँ पे क्या है सेम वायर है रेसिस्टेंस के आपके पास, क्योंकि यहाँ पे हमें कहीं मेंशन नहीं है कि रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस क्या रहेगा दोनों कंडीशन में सेम रहेगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा VI इनिशियल और ये VF फाइनल हो जाएगा, मीन्स पोटेंशियल फाइनल और पोटेंशियल इनिशियल रह जाएगा आपके पास। इसको सिंबल हम ऐसे डिनोट कर लेंगे। अब आपके पास क्या हो गया, ये तो इनिशियल हो गया, ओके, मीन्स करंट IR हो गया, और जो VF है फाइनल वो कितना हो गया आपके पास IFR हो गया, करंट भी इनिशियल आपके पास था। तो ये इक्वेशन 1 होगी ओम्स लॉ की और ये सेकंड होगी। लेकिन हमारे पास क्या किया था, जो पोटेंशियल है वो क्या कर दिया था डबल कर दिया था, तो VF कितना हो गया 2V। तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रॉम ना करके डिवाइड करो इसको, इक्वेशन डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। तो VF फाइनल, V इनिशियल, IF फाइनल, I इनिशियल बाई R। R तो R आपके पास क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आया VF इक्वल टू VF अपॉन VI इक्वल टू IF अपॉन IR, I इनिशियल। अब फाइनल क्या था आपके पास 2V, जो वैल्यू हम यहां से लेंगे, फाइनल क्या था 2 वोल्ट था, डबल कर दिया था हमारे को, और यहाँ पर VI क्या था इनिशियल V, और करंट क्या था फाइनल वो नहीं पता और ये भी नहीं पता आपको। अब V से V कैंसिल करेंगे तो 2 इक्वल टू I फाइनल I इनिशियल। अब जो I फाइनल है वो क्या हो गया आपके पास 2 ऑफ IF हो गया, मीन्स डबल हो गया आपका, कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम डबल करते हैं तो करंट भी कितना हो जाएगा आपका डबल हो जाएगा आपका उसके अंदर, जब पोटेंशियल डिफरेंस हम डबल करेंगे अप्लाई करेंगे आपका। तो ये आपके पास प्रूफ है, जो स्टेटमेंट है इसको हम इस तरह से क्या कर सकते हैं प्रूफ कर सकते हैं आपको। अब ऐसी एक स्टेटमेंट और दे रखी है किसके अंदर, उसी बुक के अंदर, वो कहता है कि अगर हम रेसिस्टेंस को डबल कर दें तो करंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। अब यहीं पे हम क्या करें, इसको थोड़ा सा चेंज कर दें कि जो आपके पास मीन्स रेसिस्टेंस को क्या कर दें हम डबल कर दें, क्या कर दें हम। अब क्या है कि इसी स्टेटमेंट के अंदर मैं थोड़ी सी चेंजेस कर रहा हूं आपको इसी स्टेटमेंट के अंदर। अब वो क्या कहता है कि हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर दें हाफ कर दें, क्या कर दें आधा कर दें, मीन्स हाफ। हम क्या पोटेंशियल डिफरेंस जो अक्रॉस द एंड है कंडक्टर में वो हाफ कर दें तो व्हाट विल हैपन टू करंट, करंट के साथ क्या होगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आते हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपके। अब यहां पे भी क्या करेंगे, वही सेम मेथड अप्लाई करेंगे, प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब क्या कहता है, जो इनिशियल आपके पास VI, इनिशियल क्या आपके पास V, लेकिन जो V फाइनल है वो कितना हो गया V/2, मीन्स जो पहले वाला V है उसका हाफ हो गया आपका, V/2 हो गया आपके पास। अब हमारे पास ओम्स लॉ था, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है V इक्वल टू IR, इसको तो आप फर्स्ट मान लो, V इनिशियल इक्वल टू I इनिशियल R। ऐसे हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन है फाइनल निकालेंगे हम, तो IF इक्वल टू R सेकेंड, तो डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाई 1, तो क्या आएगा बेटा आपके पास VF अपॉन में VI इक्वल टू IF अपॉन में I इनिशियल आपके पास। अब हमारे पास जो VF था फाइनल वो V/2 था,
और जो इनिशियल था वो V था। अब आपके पास जो है I फाइनल और I करंट इनिशियल। अब हमारे को क्या होगा कि V बाई 2V हो जाएगा और IF अपॉन में I हो जाएगा आपका। अब V से V कैंसिल, तो 1/2 इक्वल टू IF बाई I इनिशियल। अब हम क्या देख सकते हैं कि जो आपके पास है वो करंट क्या हो गया, हाफ हो गया। करंट क्या हो गया आपके पास, हाफ हो गया किसका, इनिशियल का आपका। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस हाफ अप्लाई करते हैं तो करंट भी कितना हो जाएगा आपका, आधा हो जाएगा, हाफ ऑफ इनिशियल। तो बेटा इस तरह से क्या करेंगे हम, ये दोनों स्टेटमेंट मींस अगर आपके पास करंट हम क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से किसमें पोटेंशियल डिफरेंस, तो और पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम अक्रॉस द एंड डबल करते हैं तो आपके पास क्या होता है, डबल आता है। अगर हाफ करते हैं तो करंट भी कितना आता है आपका, हाफ आता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ऐसी एक और स्टेटमेंट है जो इसी में आपको प्रूव करनी है हमारे को, कि अगर हम रेसिस्टेंस को क्या कर दें, डबल कर दें, हम क्या कर दें, इसको डबल कर दें। तो डबल करने के लिए क्या करेंगे, कहता है इफ द रेसिस्टेंस, ठीक है, इस डबल, ठीक है, रेसिस्टेंस डबल हो गई तो करंट गेट हाफ होता है। कैसे, आधा कैसे हो जाएगा, ये हमें अब क्या करना है, प्रूव करना है। ये हमें समझ में आना चाहिए, मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं। अब हमारे पास इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, रेसिस्टेंस क्या हो गया बेटा आपका, डबल हो गया। तो जो पुराने वाला था ओल्ड रेसिस्टेंस, अगर करंट की बात करें I1 इक्वल टू V बाई R, क्योंकि करंट क्या है वो चेंज होगा आपका, ठीक है, वो चेंज हुआ है हाफ। तो I कितना हो गया I1 V बाई R, जो पहले वाला करंट था ओल्ड। अगर नए वाले इसकी बात करें, जो नया रेसिस्टेंस है वो डबल हो गया, तो I2 इक्वल टू V बाई 2R, कितना हो गया, V बाई 2R। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है आपके पास, ठीक है। अब क्या देख रहे हो कि जो V बाई R है और यहां वाली टर्म में भी V बाई R है सेकंड के अंदर, तो हम क्या लिख सकते हैं, कंपेयर ना लिख करके बेटा करो, ठीक। यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 बिकम्स I2 किसके बराबर हो गया, 1/2 I1 के बराबर हो गया। तो आप देख रहे हो कि जो नया वाला करंट है वो क्या हो गया, पहले वाले करंट के हाफ हो गया। इट मींस जो वैल्यू है वो करंट की वो क्या हुई है, डिक्रीज हुई है आपकी, वो वैल्यू क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। मींस I2 डिक्रीजेस, I2 क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो इस तरह से बेटा हमें क्या है, चीजें छोटी छोटी चीजें जो आपके पास ओम्स लॉ के अंदर है, ओम्स लॉ को दिखने को तो सिर्फ आपको फॉर्मूला है V इक्वल टू IR, लेकिन जब हम इनकी स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं, प्रूव करते हैं, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, जो कि हमें समझना बहुत जरूरी है आपको। अब यहां पे क्या है, ये हो गया आपके पास स्टेटमेंट। जिस जिसको समझ में आया रेज योर हैंड इमीडिएटली, मैं आगे चलूंगा फिर। अब इसी रेसिस्टेंस को क्या कर दें, हम हाफ कर दें। क्या कर दें बेटा, आधा कर दें, हाफ। तो करंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, डबल। करंट क्या हो जाएगा, डबल मीन्स बढ़ जाएगा आपको। कैसे, सॉल्यूशन हमारे पास वही क्या करेंगे हम, ओल्ड पुराने वाला क्या लेंगे, करंट लेंगे, वही सेम प्रोसीजर अपनाएंगे, I इक्वल टू V बाई R फर्स्ट। अब हम क्या है, नया वाला निकालेंगे। नए वाले में क्या है, I2 इक्वल टू रेसिस्टेंस क्या हो गया, हाफ हो गया, V इक्वल टू R बाई 2, ठीक है। और I2 किसके बराबर हो गया, 2V बाई R के बराबर हो गया, ये सेकंड हो गई। अब देख रहे इक्वेशन 1 में V बाई R किसके बराबर है, I1 के बराबर है, तो ये वैल्यू यहां रख दो। तो यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन सेकंड बिकम्स I2 इक्वल टू ट्वाइस I1। अब यहां क्या देख रहे हो कि I2 क्या हो गया, इंक्रीज हो गया एज कंपेयर टू किसके, I1 के। तो यहां पे क्या हो गया, करंट डबल हो गया। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई बेटा, प्रूव हो गई। क्या हो गई, प्रूव हो गई। क्योंकि जो आपके एनसीईआरटी मंजीत सिंह में लिखा हुआ है
वो लिखा हुआ है पेज नंबर 13 के ऊपर। कहता है कि इफ द नीचे कॉर्नर में द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ अ कंडक्टर इज डबल, द करंट फ्लोइंग थ्रू इट गेट डबल। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ, द करंट ऑल्सो गेट हाफ। करंट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो बेटा ये रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है, जो कि मैंने आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन किए हैं। ये जो 4 लाइन है आपके पास, 4 लाइन्स। और उसके बाद कहता है इफ द रेसिस्टेंस इज डबल द करंट गेट हाफ। करंट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर हम रेसिस्टेंस हाफ करें तो करंट क्या हो जाएगा आपके पास, डबल हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया, आपको प्रूव करके दिखाया कि किस तरह से हाफ डबल या डबल हाफ होते हैं दोनों चारों स्टेटमेंट के अंदर आपका। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको प्रैक्टिस करोगे। अब अगर हम आगे चलते हैं और वो डेफिनेशन आती है आपकी कौन सी, रेसिस्टेंस की। किसकी डेफिनेशन आती है आपकी, रेसिस्टेंस की डेफिनेशन आती है। अब रेसिस्टेंस क्या कहता है, अगर हम ओम्स लॉ में बात करें तो यहां पर रेशियो होता है किसका, कि जो रेसिस्टेंस है V इक्वल टू आई आर होता है। तो R किसके बराबर हो जाएगा, V बाई आई मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ अ कंडक्टर, मीन्स द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कंडक्टर टू द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मीन्स जिस ताकत से करंट फ्लो करता है उसके अंदर, तो वो क्या कहलाएगा आपका, रेसिस्टेंस कहलाएगा। तो रेसिस्टेंस को डिफाइन हम कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर होता है और R किसके बराबर होता है, V बाई आई। तो आप देख रहे हो कि ये रेशियो बन गया, मीन्स द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। V क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, अक्रॉस इट्स एंड्स व्हेन, जब, ठीक है, अक्रॉस इट्स एंड व्हेन ना लिख करके लिख दो बेटा, टू द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जो स्ट्रेंथ है मीन्स ताकत से करंट फ्लो करेगा थ्रू इट, किसमें से, कंडक्टर में से, उसको हम क्या कहेंगे, रेसिस्टेंस कहेंगे। ये रेसिस्टेंस की डेफिनेशन है आपकी, और इस फॉर्मूले से ही निकाली है हमने यहाँ पे, R इक्वल टू V बाई आई। अब आप लोग बोलोगे सर रेसिस्टेंस तो बता दिया आपने, लेकिन अब इसकी यूनिट भी बता दीजिए। यूनिट क्या है बेटा, बहुत यूनिक सिंबल है आपका, और वो क्या आपके पास, ओम है। क्या है, ओम। तो ऐसा यूनिट जो हो गया आपके पास रेसिस्टेंस की, वो क्या है आपके पास, ओम। और जो इसमें सिंबल हम यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, वो होता है आपके पास इस तरह से, इसको हम क्या कहते हैं, ओमेगा। व्हाट इज इट, ओमेगा। ये सिंबल रहेगा रेसिस्टेंस के लिए आपका, क्या रहेगा ये आपका, रेसिस्टेंस के लिए, ठीक है। अब जो रेसिस्टेंस है आपका, यहाँ पे जो यूनिट है आपकी, तो हम यहाँ पे क्या बात करेंगे कि जो फॉर्मूला लिखा था V इक्वल टू आई आर या R इक्वल टू V बाई आई, तो R की सिंबल क्या हो गया आपके पास, 1 ओम, और आपके पास वोल्टेज 1 वोल्ट, और आपके पास क्या हो गया, करंट 1 एम्पेयर। तो 1 ओम कब कहेंगे कि 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अप्लाइड टू द एंड ऑफ द कंडक्टर when the strength of current flowing through it, means ताकत से फ्लो कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, 1 ओम कहेंगे। ये आपकी बुक में भी डिफाइन है और मैंने भी डिफाइन कर दिया आपको। अब तो ये था बेटा कि आपको रेसिस्टेंस की ऐसा यूनिट भी पता लग गई, वो क्या है आपके पास, ओम है, और इसका जो सिंबल यूज होता है वो क्या होता है, ओमेगा इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि आपको के दिमाग में 2 चीजें आएंगी कि रेसिस्टेंस, जब हम जैसे आगे बढ़ेंगे आप 2 चीजें आपके पास आएंगे आगे, एक आएगा रेसिस्टेंस, एक आएगा आपके पास रेसिस्टर। 2 चीजें आएंगी, एक आएगा आपके पास रेसिस्टर और एक आएगा आपके पास रेसिस्टेंस। ये 2 चीजें आएंगी आपके पास। अब रेसिस्टेंस क्या है और रेसिस्टर क्या है। रेसिस्टर तो क्या एक ऑब्जेक्ट है, मींस एक डिवाइस है विच वर्क ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस के ऊपर काम करता है, ठीक है। कि रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी है उसकी, किसकी, रेसिस्टर की आपके पास। तो रेसिस्टर आपको पता चल गया, डिवाइस की जो रेसिस्टेंस को अपोजिट करेगा, करंट मतलब अपोजिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड इट। और जो आपके पास रेसिस्टेंस है, क्या है आपके पास रेसिस्टेंस,
तो रेसिस्टेंस क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ रेसिस्टर, और इसके अंदर क्या होता है, इट अपोजेस इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, अपोज करता है। जब इलेक्ट्रिक करंट होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपोज करेगा, मीन्स उसको क्या करेगा, पीछे धकेलने की कोशिश करेगा, और उसमें क्या होगा, एक रोकने की मीन्स बाधा बनेगा, मीन्स प्रतिरोधक बन जाएगा आपका, क्या करेगा, प्रतिरोधक, मीन्स उसको रोकने की कोशिश करेगा, जबकि करंट अपनी ताकत से फ्लो करने की कोशिश करेगा कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर आपको। अब यहां पे बेटा क्या है कि ये तो रेसिस्टर और रेसिस्टेंस के बीच में डिफरेंस भी पता लग गया आपको। तो आज जो हम अब दूसरे जो बात करेंगे कि जो ये वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस है, द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करती है। ये जो वैल्यू है रेसिस्टेंस की वो किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। तो बेटा जो रेसिस्टेंस होगा, ठीक है, जो वैल्यू ऑफ आर रहेगी आपके पास, वो डिपेंड करेगी पहला साइज ऑफ कंडक्टर। साइज ऑफ कंडक्टर में क्या आएगा आपके पास, लेंथ एंड थिकनेस आएगी आपके पास, कि कितना लंबा है और कितना मोटा है आपके पास, या पतला है या छोटा है लेंथ के अंदर, वो मीन्स साइज ऑफ कंडक्टर में आएगा आपका। सेकेंड जो आपके पास फैक्टर रहेगा वो रहेगा नेचर ऑफ द मटेरियल, कि नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब क्या है कि जो कंडक्टर है आपके पास वो प्योर मेटल है, या वो आपके पास एलॉय है, या वो आपके पास इंसुलेटर है, तो उस पर डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर आपके ऊपर। तीसरा जो फैक्टर रहेगा वो रहेगा टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, किसके ऊपर रहेगा, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। तो दीज आर द वैल्यूज ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड्स, कि जो रेसिस्टेंस है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, इन वैल्यूज के ऊपर आपका। तो बेटा जिसको अच्छे से समझ में आया है रेज योर हैंड, कि जो टॉपिक मैंने अभी पढ़ाया है बहुत अच्छे से पढ़ाया आपको, ओम्स लॉ, कि ओम्स लॉ होता क्या है, उसमें से रेसिस्टेंस की डेफिनेशन है, उसकी एसआई यूनिट है, और उसको हम जो स्टेटमेंट हमने दे रखी है किसमें, लक्ष्मी सिंह मंजीत सिंह में, पेज नंबर जो मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, दैट पेज नंबर 13 एंड 14 के ऊपर लास्ट ने और ऊपर दे रखी है दोनों लाइनें, वो प्रूव करके मैं आपको दिखा दी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि कंसेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस ये आया कहां से। कंसेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस, कि कंसेप्ट क्या है रेसिस्टेंस का एक्चुअल हमारे, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ते हैं ओम्स लॉ के अंदर, कि रेसिस्टेंस का कंसेप्ट क्या है। देखो बेटा, इन द प्रीवियस क्लास, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, हाउ टू फ्लो करंट इनसाइड द कंडक्टर, कि मैंने आपको बताया था कि मैं दो कंडक्टर बनाऊंगा, ठीक है, इस तरह से दोनों के क्रॉस एंड बना दिए, एक कंडक्टर मैं यहां बना रहा हूं, इनमें मैंने इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए, ये यहां जा रहा है, ये यहां जा रहा है, ये यहां जा रहा है, ये इधर 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 जा रहा है, और ये इधर जा रहा है। अब इसमें क्या किया मैंने, इलेक्ट्रॉन आपको शो कर रहा हूं अलाइन, कि ये सीधे सीधे जा रहे हैं, ठीक है। दैट वाज द एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, और बोर्ड पे आप डायग्राम भी देख रहे हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस समझने के लिए बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब इस वाले में मैंने क्या किया, वी अप्लाई कर दिया विद द हेल्प ऑफ सेल। ये आपका, ये फिगर ए है, ये फिगर बी है। अब जो आपके पास कंसेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस है वो एनसीईआरटी में भी मेंशन है बहुत अच्छे से, अगर पढ़ा जाए तो
कि आपको पता है कि जब हम एक कोई मेटेलिक कंडक्टर लेते हैं, जैसा कि फिगर ए में हमें बता रखा है, तो यहाँ पे क्या होंगे, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन थर्मल मोशन के अंदर। ठीक है, थर्मल मोशन में क्या होता है कि मींस अंदर या अंदर क्या होता है, फ्रिक्शन उनमें आपस में रहती है, रिपल्शन रहता है, रिपल्शन की वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन भी होगा। लेकिन जो मोशन होता है वो गिवन टाइम के अकॉर्डिंग होता है। जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स इस एंड पे और इस एंड पे क्या होते हैं, बराबर रहते हैं आपके पास। मींस हम दो क्रॉस एंड की बात करते हैं पोटेंशियल के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जब तक मेटेलिक कंडक्टर है पोटेंशियल अप्लाई नहीं है तब तक क्या रहेंगे, ये बैलेंस रहेंगे दोनों एंड के ऊपर आपके पास। मींस दोनों एंड के ऊपर क्या है, ये फ्रीली रैंडमली थर्मल मोशन के अंदर मूव करते रहते हैं आपका। अब जब ये मूव करते हैं तो हम क्या कहेंगे कि जैसे ही हम इसको पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, ये जो रैंडमली मूव इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, क्या है, ये रैंडमली मूव इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अपने आप को पोटेंशियल अप्लाई होने के बाद अलाइन करके नेगेटिव टू पॉजिटिव अपोज करना शुरू करते हैं। और किस वजह से, मींस ड्रिफ्ट करना शुरू करते हैं आपका। क्या करते हैं, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा। एक एवरेज वेलोसिटी होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, जो मूव करता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, इनसाइड द कंडक्टर, नॉट आउटसाइड, इनसाइड द कंडक्टर। अब यहां पे क्या है कि अभी मैंने बात की ड्रिफ्ट स्पीड की, किसकी बात की, ड्रिफ्ट स्पीड की बात की। तो ड्रिफ्ट क्या होता है कि द एवरेज स्पीड विच द इलेक्ट्रॉन्स, मींस वो एवरेज स्पीड जो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं कंडक्टर के अंदर जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं उसके दोनों एंड के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं। अब उसके अंदर पॉइंट क्या है कि जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली होती क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अंदर रैंडम थर्मल मोशन, वो होती है आपके पास 10⁵ मीटर पर सेकेंड जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। लेकिन जैसे ही हमने पोटेंशियल अप्लाई किया तो ड्रिफ्ट जो होती है, ड्रिफ्ट स्पीड जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो वेरी स्मॉल होती है, वो होती है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड हो जाती है आपके पास। कितनी हो जाती है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होती है। अब ड्रिफ्ट स्पीड क्या वर्ड यूज किया कंसेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस में, ड्रिफ्ट स्पीड क्या करती है, डिटरमाइन करता है हमारा किसका, स्ट्रेंथ ऑफ करंट को। जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है कि किस स्ट्रेंथ से करंट फ्लो कर रहा है किसके अंदर, इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, ना कि स्पीड, ना कि स्पीड किसकी, करंट की स्पीड को मेजर करता है, सिर्फ किसको मेजर करता है, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट को मेजर करता है। ये था कंसेप्ट आपका किसका, रेसिस्टेंस का, जो 3 पॉइंटों मैंने आपको समझाया कि जो स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन्स की किसके अंदर, रैंडम थर्मल मोशन में, वो होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड कंडक्टर के अंदर। जब हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो ड्रिफ्ट स्पीड हो जाती है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, और जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है वो सिर्फ मेजर करता है स्ट्रेंथ ऑफ द कंडक्टर, नॉट द स्पीड ऑफ द करंट फ्लो इन द कंडक्टर। आपके पास क्या दिया है, टोटली हमने क्या दिया है, कंसेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस क्लियर किया है। तो आप लोग क्या करोगे, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करोगे। जो आज मैंने पढ़ाया है ये रिकॉर्ड है, जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो का भी। ठीक है, तो जो जो यहाँ क्लास में मौजूद है, प्रेजेंट है या नहीं है, अपने फ्रेंड्स वगैरह को आगे आप लोग बताओ और वो इसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है बेटा।